नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हमारे भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना है दोस्तों। आज भी हमारे घरों के आसपास में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, इस पेड़ पौधे से प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण करने की विधि जानते थे। दोस्तों, आज भी पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही कारगर हैं। ये पेड़ पौधे आज भी उतने ही ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना पहले हुआ करते थे, और ये आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले हुआ करते थे। बस समय के चलते और दोस्तों ज्ञान के अभाव में यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए खरपतवार और केवल घास फूस रह गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा दिव्य चमत्कारिक पौधा से परिचित कराने वाला हूं जिस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने की है, संत महात्माओं ने की है, और दोस्तों इसकी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे की रस से आप जो है चांदी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसा सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलाने से दोस्तों वह तत्काल सोने बन जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो भी जानकारी बताऊंगा प्रमाणित जानकारी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है समाज में आयुर्वेद की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना। दोस्तों, हम बहुत प्रयास करें, बहुत कठिन परिश्रम करें कि हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी समाप्ता न हो। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, स्वर्ण निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे। हमारे भारत भूमि को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था दोस्तों? प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, उनके पास स्वर्ण निर्माण की कला थी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के लोग खूब आभूषण से लदे होते थे, सोने का रथ होते थे, सोने की हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के महल सब क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय जो स्वर्ण निर्माण की विद्या थी वह जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में आए, दोस्तों लोगों ने अपने ज्ञान को छिपा करके रखना शुरू कर दिया। आज भी चाहे तो बहुत सारे संत महात्मा जो कि तत्काल स्वर्ण निर्माण करने में सक्षम हैं। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस पौधे की नाम है रिद्धिवल्ली। इस पौधे की नाम है रिद्धिवल्ली। इसे हम कुनरू के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे बिम्बी और इसे महाराष्ट्र में धोलाम के नाम से जानते हैं। जो कुनरू का फल होता है दोस्तों, इसके बहुताई मात्रा में सब्जी बना करके खाते हैं। इसी का एक प्रजाति आता है जिससे स्वर्ण निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी, सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटी होती है, कोई भी व्यर्थ नहीं है दोस्तों। संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है, बस उस महत्व को जानने वाला सीख जाए। जैसे कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर कोयला को आप जान गए तो कोयला को हीरा बना सकते हैं, और हीरा अगर आपके पास में नहीं जाने तो केवल आपके लिए कोयले हैं। तो जानते हैं कि ये जो कुनरू है ये कहां कहां पाया जाता है? तो दोस्तों कुनरू संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से हैं, हर जगह पाए जाते हैं। एक बात बताना मुझे, ये जो कुनरू है जिसे कई जगह बिम्बी बोलते हैं, इसे रिद्धिवल्ली बोलते हैं, धोलाम बोलते हैं, इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को देखते हैं। जब आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं उस कमेंट को बहुत सारे लोग आकर के रीड करते हैं, तो दोस्तों आपके द्वारा किए गए कमेंट को वो देखने के लिए आएंगे। चले जानते हैं। इसकी तुलना खीरा से की जाती है, क्योंकि 95% खीरा में भी पानी होता है और इसमें भी होता है, और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसलिए जो गर्मा तासील वाले लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर की गर्माहट को दूर करती है। अब आइए इसका आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे, फिर स्वर्ण निर्माण करने का बीच में ही विधि बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमारे चैनल की जब आप सदस्यता ग्रहण करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है दोस्तों। हमारे मोटिवेशन अप होते हैं और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जानकारी हम जो दोस्तों एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो इसके प्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है दोस्तों, भयानक से भयानक अगर कान में दर्द हो रहे, ध्यान से सुने, भगवान न करे किसी को कान के दर्द हो, कान में पेन हो, ईयर पेन हो, लेकिन अगर कान में दर्द होते हैं तो केवल इसके पत्ते के 5 बूंद रस 2 बूंद सरसों के तेल में मिला लें और थोड़ा सा गुनगुना करके अगर 2 से 3 बूंद
कान में डाला जाए तो भयानक से भयानक, अगर कान में तेज दर्द हो रहे, एक ही बार के प्रयोग से कान में कैसा भी आपके दर्द हो रहे दोस्तों, वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग सुनिए, अगर आपके मुंह में छाले हैं या फिर जीभ में छाले हो गए, जैसे कि दोस्तों हार्ड चीज खाने के कारण, जैसे कि अगर हम पेय पदार्थ पीते हैं, पेय पदार्थ में जैसे कि कॉफी आ जाते हैं, चाय आ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा गर्म कॉफी चाय पिए तो दोस्तों हमारे छाले जीभ में पड़ना बहुत ही आसान बात है। तो अगर जीभ में घाव पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है, एक हरे कुनरू का फल लेना है। हरे कुनरू का फल ले लीजिए और इसे 2 टुकड़े में कर लीजिए और इसके फल को चूसना है। दोस्तों इसके फल में कैसेलापन पाया जाता है, इसके फल में क्या होता है, इसके फल में कैसेलापन पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके जीभ के छाले को ठीक करते हैं। ये गजब का प्रयोग है। और भी इसके 2 लाभ बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे भैया तो मैं आपसे प्रार्थना करूं वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बाद सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने का ये रामबाण दवा है। अधिकतर लोग जब बिच्छू डंक मारते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों, उनकी हाल बेहाल हो जाती है। भगवान न करे किसी को बिच्छू डंक मारे या फिर भगवान न करे किसी को सर्प काटे, लेकिन दोस्तों ये जो जानकारी ना सर्प बिच्छू इसके माध्यम से ठीक होते हैं। ये जानकारी आपको जरूर आने वाले समय में काम आएंगे। आप इसका लाभ जानेंगे, दूसरे को भी इसका लाभ जरूर बताना। तो अगर किसी को अगर बिच्छू ने डंक मारो, भगवान न करे किसी को डंक मारे, अगर गलती से डंक मार दिए हैं तो एक काम करना, कड़वा कुनरू आपको ढूंढना है। वैसे कुनरू की 2 प्रजाति होती हैं, एक मीठे कुनरू होता है और एक जो होता है कड़वा कुनरू। तो आपको कड़वा कुनरू ढूंढना है और कड़वा कुनरू को दोस्तों पीस करके जहां पे बिच्छू ने डंक मारा है वहां पे लगा दीजिए। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिच्छू के जहर उतरेंगे दोस्तों, जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। दोबारा बिच्छू के फिर जहर आपके ऊपर में नहीं लगेंगे। कहने का मतलब है कि वह बिच्छू के जहर जो विष होता है उसी समय समाप्त हो जाएंगे। तो ये बिच्छू के जहर उतारने का रामबाण भी दवा है। अब सांप के भी जहर को उतारने का काम करते हैं। एक संत ने हमें बताया कि 3 अगर कुनरू का फल अगर सर्प काटे हैं उसी टाइम उसे एक कड़वा कुनरू का फल जो है खिला दीजिए और बीच में 1-2 घंटे गैप में फिर खिला दीजिए। इसके बाद 1-2 घंटे की गैप में फिर खिला दीजिए तो जो सांप के जहर होते हैं वो दोस्तों समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी ये प्रयोग नहीं करना है। मैं ये जानकारी आप लोगों की ज्ञान बढ़ाने के लिए बताऊं, क्योंकि जनरल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ इसका 2 और 3 प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको बहुत ही निकट भविष्य में काम आएंगे। आयुर्वेद की जानकारी को आप एकत्रित करके रखें। जितने भी जानकारी बताता हूं पेन कॉपी में लिख करके रखा करें। ये जानकारी आपको बहुत आगे काम आएंगे दोस्तों। ये आपके जीवन को बदल करके भी रख सकते हैं। आप घर का वैद्य बन सकते हैं, वैद्य बन करके लोगों के उपचार भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके चौथे लाभ हैं, अगर मुख में बहुत ही ज्यादा दांत दर्द हो रहे हैं, मुख्य मतलब दोस्तों जैसे कि अगर आपके दांत में सड़न आ गए हैं, दांत में कीड़े लग गए हैं और दांत में बहुत ही ज्यादा तेज पेन हो रहे हैं, तो कड़वा कुनरू को मुख में दबाने से, अर्थात जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहे वहां पे कड़वा कुनरू को दबाइए, पीस करके दबाइए तो दांत के दर्द, दांत में लगे कीड़े और पारिया ये जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों एक और प्रयोग। इसके बाद मैं आप लोगों को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताऊंगा, वीडियो की स्किप नहीं करना है। दोस्तों कड़वा कुनरू से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। बहुत सारे लोग पेट में दर्द से परेशान रहते हैं। छोटे बच्चे अक्सर देखना पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चे को अगर आधा कड़वा कुनरू खिला दिया जाए तो उनके जो पेट में कीड़े वो मर जाएंगे और पेट के दर्द से वो छुटकारा पा जाएंगे। अब जानते हैं स्वर्ण निर्माण करने की तरीका। दोस्तों यह प्रयोग स्वर्ण निर्माण करने की जो मैं तरीका बता रहा हूं, इससे भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था। भगवान शंकर ने एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों वनस्पति शास्त्र, उसमें भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने की तरीका बताया था। तो ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएंगे। आयुर्वेद की जो भाषा होती है थोड़ा सा अटपटा होती है। तो देखिए, सर्वदा सबके कल्याण में रत रहने वाले हे परशुराम, अब दूसरे कल्प को सुनाता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहते हैं कि कटु स्वाद और रक्त बीज वाली रिद्धिवल्ली, कटु स्वाद अर्थात स्वाद में कड़वा हो और रक्त बीज वाली अर्थात दोस्तों जिसके जो बीज हो वो लाल कलर की हो। हम सब घर में जितने भी कुनरू का सब्जी बनाते हैं उसकी बीज कौन सी कलर की होती हैं? इनकी जो कलर होती है व्हाइट कलर की। लेकिन स्वर्ण निर्माण में जो रक्त कलर की बीज वाले कुनरू होते हैं इसका प्रयोग होता है।
और यहाँ पे भी लिखे कटु रक्तबिंबी कुनुरु, ये नाम भी लिख दिए, ध्यान से देखिए। तो इस नाम की लता को ला करके, अर्थात दोस्तों ये जो कुनुरु है, कड़वा कुनुरु जिसके बीज लाल कलर की हो, इसके लता को ला करके उसके रस को निकालने के पश्चात, अर्थात कुनुरु के रस को निकालने के पश्चात ताम्र को शुद्ध करके, ताम्र अर्थात दोस्तों तांबे को शुद्ध करना है। कौन सी तांबे का प्रयोग करना है स्वर्ण निर्माण में दोस्तों? आपको सफेद कलर की तांबे का प्रयोग करना है। बाद में मिलावट के बाद तांबे की कलर आती है, लेकिन आपको सफेद कलर की तांबे लेनी है। तो तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रवित करने के उपरांत, अर्थात दोस्तों अग्नि में आपको पिघलाना है, आग के माध्यम से पिघलाना है। पिघलाने के उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से गांगेय नामक का स्वर्ण बन जाता है। आप कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि इसके रस को, अर्थात दोस्तों कटु, ये जो बिंबी रिद्धिवली है, ये कुनुरु है, इसके रस को अगर पिघला गए, जो तांबे हैं, सफेद कलर की जो तांबे हैं, अगर उसके साथ में इसके रस को डाला जाए तो दोस्तों तत्काल गांगेय नामक स्वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों गांगेय नाम के जो स्वर्ण है इसे उच्च क्वालिटी का स्वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार गंगा मैया पवित्र है, उसी प्रकार गांगेय नाम का जो स्वर्ण है ये पवित्र, इसे देवता ग्रहण करते हैं। और एक और प्रयोग बता रहे भगवान शंकर, कहते हैं कि ऐसे ही रांगा को भी द्रवित करके, अर्थात जो रांगा है उसे भी, अगर द्रवित के मतलब क्या, आयुर्वेद की भाषा में पिघलाना, तो ऐसी रांगा को अगर पिघला करके उसमें इसके रस को मिलाने पर, अर्थात दोस्तों उसमें कुनुरु के जो पत्तियां हैं इसके रस को मिलाने पर वह रांगा उसी समय कुंद पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है। कुंद पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है, अर्थात दोस्तों तत्काल वह चांदी बन जाता है। और यह भी ध्यान से देखिए, यदि उस रजत को इस औषधि के रस के साथ, अर्थात दोस्तों कुनुरु के रस के साथ अगर उस चांदी को एक दिन तक खरल कर लिया जाए तो वह रजत वेधक हो जाता है। वेधक की मतलब दोस्तों अगर तांबे को उसमें डाले तो तांबे को अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, तो इसी प्रकार उसे वेधक बोलते हैं। लोहे को डाले तो लोहे को अपने अंदर में अवशोषित कर लेगा, उसे वेधक बोलते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट। उस कलक में से आधी रति को निकालकर, उस कलक में से आधी रति को निकालकर धातु मात्रा को द्रवित करके अगर पिघला करके अगर उसमें डाला जाए, कोई भी आप ले रहे हैं, जैसे कि आप तांबे ले रहे हैं या फिर लोहा ले रहे हैं, किसी को भी डालेंगे तो उसमें दोस्तों तत्काल वह किरण वेधी हो जाएगा। किरण वेधी का मतलब होता है रश्मि किरण वेधी हो जाता है। जैसे किरण की जो प्रकाश है, भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश है वो पीले कलर की होती है, बहुत चमकदार होती है, उसी प्रकार चमकदार बन जाएंगे। तो आप चाहें तो दोस्तों स्वर्ण निर्माण करने की ये विधि को अपना सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है जो ये कड़वे कलर की रक्तबिंबी हैं, जो ये रिद्धिवल्ली हैं, ये कुनुरु हैं, ये जंगल में आपको मिलेंगे, आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे, ये आपको भीतर जंगल में प्राप्त होंगे। और इसे प्राप्त करके हमने जो विधि बताए, भगवान शंकर ने परशुराम को जो तरीका बताए, इस तरीके से आप घर बैठे स्वर्ण निर्माण कर सकेंगे। बहुत ही सरल आसान विधि है, लेकिन आपको जो कड़वे कलर की कुनुरु है ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी हम सब्जी में प्रयोग करते हैं कुनुरु वो सफेद कलर का होता है दोस्तों, उनके बीज, आपको रक्त कलर की बीज वाले कुनुरु का प्रयोग करना है। जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अंतिम फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हैं और स्वर्ण निर्माण करने की तरीका भी विलुप्त नहीं हुए, हम फिर से सभी लोगों को बताएंगे। तो आज की जानकारी बस इतना है दोस्तों। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद जय आयुर्वेद।